हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लेकर आए कक्षा 12 के सब्जेक्ट रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 11 के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जो कि आपका है एथिल अल्कोहल बनाने की अन्य विधियाँ और एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण। इन पर आधारित आपके क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हेडिंग आपकी है एथिल अल्कोहल के निर्माण की अन्य विधियाँ। तो इसमें नंबर 1 तुम्हारी हेडिंग है एसिटिलीन से एथिल अल्कोहल का निर्माण, मतलब कि एसिटिलीन से हमको एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करना है। तो इसमें आपको लिखना है जब मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में एसिटिलीन को 60 डिग्री सेंटीग्रेड तन हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित करते हैं तो क्रिया के फलस्वरूप एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। प्राप्त एसिटाल्डिहाइड की वाष्पों को निकिल चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में 100 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करते हैं तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ये इसमें आपको थ्योरी लिखनी है। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो एसिटिलीन का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो एसिटिलीन का होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्योंकि तुम्हारा क्या है एथाइन समूह का है। इसमें तुमको लिखना क्या है कि जल से इसकी रिएक्शन करानी है। किसकी उपस्थिति रहनी है, मर्क्यूरिक सल्फेट, वो तुम्हारा होता है HgSO4 की उपस्थिति में। सल्फ्यूरिक अम्ल की भी उपस्थिति रहेगी तुम्हारी, तो वो होता है H2SO4 और टेम्परेचर रहेगा तुम्हारा 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फ्यूरिक अम्ल पर प्रवाहित करते हैं तो क्रिया के फलस्वरूप एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। एसिटाल्डिहाइड तुम्हारा होता है CH3CHO, ये तुम्हारा एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हुआ। फिर आपको इसमें लिखना है कि जब एसिटाल्डिहाइड को निकिल चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में 100 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्रिया के फलस्वरूप एथिल अल्कोहल C2H5OH प्राप्त होता है। तो ये हो गई इसकी रिएक्शन। तो इसमें हमने आपको जो रिएक्शन है बताया वही आपको हिंदी में लिखना है। इसमें लिखना है कि जब मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में एसिटिलीन को तनु H2SO4 की में प्रवाहित करते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो प्राप्त एसिटाल्डिहाइड की वाष्पों को निकिल चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में 100 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ये तुम्हारा एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड, ये तुम्हारा होगा एथिल अल्कोहल। अल्कोहल तो आपका प्रश्न पूछा जाता है कि एसिटिलीन से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, यानी क्या होता है जब में रिएक्शन आती है कि एसिटिलीन, ये तुम्हारा क्या एसिटिलीन है। क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में रिएक्शन आती है एसिटिलीन से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको यही रिएक्शन लिखनी होती है। अब देख लेते हैं एथिल अल्कोहल बनाने की दूसरी विधि। तो एथिल अल्कोहल बनाने की आपकी दूसरी विधि है एथिल अल्कोहल से अल्कोहल का निर्माण, मतलब एथिलीन से। अब एथिलीन तुम्हारा होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखो इसमें आपको लिखना क्या है, लिखना है जब एथिलीन को 98% सल्फ्यूरिक अम्ल में 15 से 30 वायुमंडलीय दाब तथा 78 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित करते हैं तो पहले एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है जिसके जल अपघटन के फलस्वरूप एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो देखते हैं इसकी रिएक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले आपको एथिलीन का फार्मूला याद होना चाहिए। तो ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। एसिटिलीन में क्या था CH ट्रिपल बॉन्ड CH और एथिलीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें क्या है, इसमें तुमको लिखना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल से जब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम, वो भी कितना होना चाहिए 98% H2SO4 की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया। और तुम्हारा टेम्परेचर जो होगा 75 से 80 या 78 से 80 टेम्परेचर रहेगा और तुम्हारा 15 से 30 वायुमंडलीय दाब रहेगा। ATM का मतलब वायुमंडलीय दाब रहेगा। जब इसकी हम क्रिया कराते हैं तो एथिलीन, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, मतलब कि बनता है तुम्हारा C2H5HSO4 बनता है करके, मतलब ये एक तुम्हारा माध्यमिक यौगिक बनता है। फिर इसकी रिएक्शन कराते हैं, इसका मतलब जल अपघटन कराते हैं, मतलब जल से रिएक्शन कराते हैं तो एथिल अल्कोहल बनता है C2H5OH प्लस हाइड्रोजन सल्फेट, यानी कि सल्फ्यूरिक तुम्हारा फिर से बाहर हो जाता है। हमको बनाना था एथिल अल्कोहल, तुम्हारा एथिल अल्कोहल बन के आ गया एथिल अल्कोहल।
तो ये हो गई तुम्हारी दूसरी विधि एथिलीन से एथिल अल्कोहल का निर्माण। तो हमने क्या किया, जब एथिलीन को 98% सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 75 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हुआ, जिसका हमने जल अपघटन करा दिया। H2 मतलब जल अपघटन कराया तो एथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ तथा सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हुआ। तो हमारा जो उत्पाद था वो एथिल अल्कोहल बन के आ गया। तो ये है तुम्हारे एथिल अल्कोहल निर्माण की अन्य विधियाँ। पिछले वीडियो में हमने एथिल अल्कोहल के निर्माण की प्रयोगशाला विधियाँ समझाई थी, जिसमें आपको हमने बताया था कि सीरे से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं और स्टार्च से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं। तो जिसने भी अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वो टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आप देख लेते हैं एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण। तो हमने आपको जिस प्रकार मेथिल अल्कोहल के रासायनिक गुणों को समझाया था एक एक रिएक्शन करा के, उसी प्रकार आपके हैं एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण। सबसे पहला रासायनिक गुण है दहन, कि हमने जब एथिल अल्कोहल का दहन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो वहाँ पे क्या हुआ था तुमको, जब मेथिल अल्कोहल का हमने दहन कराया था तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त हुआ था। तो यहाँ भी तुम्हारा देखो जरा, यहाँ पे बस आपको रिएक्शन में फोकस करना है, मेन रिएक्शन होती हैं इसमें। रिएक्शन अगर आपको तैयार है तो हिंदी आप इसकी लिख सकते हो। देखो क्या लिखा है इसमें, जब एथिल अल्कोहल को वायु के साथ जलाते हैं तो वायु को जलाते हैं तो हल्की नीली जौ के साथ जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड व जल प्राप्त होता है। तो आपको यहाँ पे थ्योरी में नहीं आना है, क्योंकि रिएक्शन देखना है। तो ये हो गया C2H5OH एथिल अल्कोहल प्लस ऑक्सीजन दहन करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन के उपस्थिति में करते हैं CO2। तो यहाँ पे कार्बन के 2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु आएंगे प्लस जल कितने आएंगे, तो 5 हैं यहाँ पे, तो 3H2O आएगा, क्योंकि एक ये 6 हो गया तो 3H2O जल हो गया। तो ये होगा तुम्हारा दहन। जब एथिल अल्कोहल का हम दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। इसी प्रकार दूसरी रिएक्शन है सोडियम धातु से किया। देखो वहाँ पे हमने मेथिल अल्कोहल में क्या बना था, तुम्हारा सोडियम मेथॉक्साइड बना था। यहाँ एथिल अल्कोहल है तो सोडियम एथॉक्साइड बनेगा। देखो 2C2H5ONA प्लस 2Na, तो बनेगा 2C2H5ONA प्लस H2 गैस तुम्हारी बाहर निकलेगी। वही रिएक्शन वहाँ भी थी, वहाँ पे क्या तुमको बना था CH3ONA बना था, सोडियम मेथॉक्साइड बना था, क्योंकि वहाँ पे मेथिल अल्कोहल था। तो अभी तक जिसने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखना दोस्तों। अगला तुम्हारा सोडियम हाइड्राइड से किया। तो सोडियम हाइड्राइड की बात आती है, इसका फार्मूला होता है NaH। तो इसके लिए तुमको देखो क्या करना है कि ये मेथिल अल्कोहल क्या होता है तुम्हारा C2H5OH की किया क्या NaH थे तो जल बाहर हो जाएगा, नहीं सॉरी H2 गैस तैयार होगी, सोडियम एथॉक्साइड यहाँ भी बनेगा करके। ये तुम्हारा सोडियम हाइड्राइड हो गया, ये होगा एथिल अल्कोहल। C2H5 एथिल अल्कोहल होता है और NaH होता है सोडियम हाइड्राइड। जब इसकी रिएक्शन करें तो C2H5ONA C2H5ONA और H2OH H2 गैस तुम्हारी बाहर निकल जाएगी। अगली क्रिया है तुम्हारी एस्टरीकरण की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारी रिएक्शन है, हमने आपको बताया था जब वहाँ पे रिएक्शन कराई थी कि एस्टरीकरण की तुम्हारी जो रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बनता है, एसीटेट बन गया था। तो इसमें आपको लिखना है जब एथिल अल्कोहल की शांत H2SO4 अम्ल की उपस्थिति में एसीटिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो क्रिया के फलस्वरूप एथिल एस्टेट एस्टर प्राप्त होता है। यह क्रिया एस्टरीकरण क्रिया कहलाती है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है एस्टरीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी दीजिए, तो आपको ये पूरा लिखना होता है और ये आपको रिएक्शन देनी पड़ती है। तो यहाँ को एथिल अल्कोहल क्या आता है C2H5OH होता है और एसीटिक अम्ल से क्रिया करने कह रहा है एसीटिक अम्ल से। तो एसीटिक अम्ल का तुम्हारा रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH3COOH, मतलब कि C2H5OH प्लस CH3COOH कॉन्सनट्रेट H2SO4। C1 का मतलब है कि यहाँ पर शांत H2SO4 को उपस्थित है तो क्या बनेगा CH3COO C2H5 प्लस जल बाहर हो जाएगा CH3COO। देखो CH3COO यहाँ मिल रहा और C2H5 यहाँ से आ गया प्लस H और H2 हो गया और हो गया जल बाहर हो गया। तो ये हो जाता है तुम्हारा एस्टरीकरण अभिक्रिया। अगली तुम्हारी रिएक्शन है एसिलीकरण। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन आपकी है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। तो देखते हैं इसमें क्या आपको लिखना है आपको जब किसी क्षार जैसे प्रीडीन की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल की एसीटिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो क्रिया के फलस्वरूप एथिल एस्टेट एस्टर प्राप्त होता है। यह क्रिया एसिलीकरण क्रिया कहलाती है। मतलब कि यहाँ पे तुमको एसीटिल क्लोराइड से क्रिया करानी है एथिल अल्कोहल की। हमेशा तुमको एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़ रहे हो तो एथिल अल्कोहल से ही क्रिया करानी है। तो देखो यहाँ पे एथिल अल्कोहल C2H5OH हो गया। यहाँ पे बात है एसीटिल क्लोराइड, तो एसीटिल क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है CH3COCl। ये आपको याद रखना है CH3COCl। अब कह रहा है किसी क्षार से प्रीडीन की उपस्थिति, तो प्रीडीन की उपस्थिति हो गया CH3COO CH3CO एक ये हो गया, डबल हो गया C2H5, मतलब एथिल एस्टेट मिल गया आकर के यहाँ भी तुमको। और तुम्हारा जो यहाँ पे हाइड्रोलिक अम्ल बाहर हो गया, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर हो गया। तो ये तुम्हारी जो क्रिया होती है वो क्या होती है एसीटिल
क्लोराइड रिएक्शन कहलाती है। तो दोस्तों यदि आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर अवश्य फॉलो करें, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यदि आप अपना कोई अदर प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखते हैं अगला रासायनिक गुण। तो आपका अगला रासायनिक गुण है रासायनिक गुण नंबर 6, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण। मतलब एथिल अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है तुम्हारी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एथिल अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे या एसिटाल्डिहाइड से एसीटिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये रिएक्शन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको जरूर तैयार करना है। तो इसमें आपको लिखना है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में। अब ये होता क्या है, K2Cr2O7 H2SO4। H2SO4 क्यों है, क्योंकि अम्लीय है। तो ये होता है तुम्हारा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 का ऑक्सीकरण करने पर पहले एसिटाल्डिहाइड में और फिर एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। मतलब कि पहले हमें यानी कि तुम्हारा उत्प्रेरक है वो हमेशा दोनों बार यूज होना है, इसी का ऑक्सीकरण करना है हमको K2Cr2O7 H2SO4। देखो एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, क्योंकि ये एथेनॉल इसका रासायनिक आयुपेशी नाम होता है। तो एथिल अल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण कराएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में तो पहले एसिटाल्डिहाइड बनेगा CH3CHO, ये होता है तुम्हारा एसिटाल्डिहाइड। फिर से इसका हम ऑक्सीकरण कराएंगे K2Cr2O7 H2SO4 तो हमारा जो एसिटिक अम्ल बन जाएगा CH3COOH मिल जाएगा, यही होता है एसिटिक अम्ल। तो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एथिल अल्कोहल या एथेनॉल से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, तो यही रिएक्शन आपको उसमें देनी होती है। अगला तुम्हारा गुण है एथिल अल्कोहल का अपचयन। तो बात आती है एथिल अल्कोहल का अपचयन कैसे करते हैं। जैसे हमने ऑक्सीकरण किया तो ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं, और तुम्हारा जो अपचयन होता है उसमें क्या लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से संबंधित कोई हाइड्रोजन वाला तत्व लेते हैं। तो इसमें लिखना है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल की हाइड्रो आयोडिक अम्ल से क्रिया कराने पर एथिल अल्कोहल एथेन में अपचयित हो जाता है। इसकी सिंपल रिएक्शन तुम्हारी ये वाली है, वैसे तुमको ये भी लिख सकते हो, बड़ी एक रिएक्शन ये होती है। अगर लाल फास्फोर क्रिया तुम कराते हो आयोडीन से क्यों कराते हैं तो C2H5I बनता है, मतलब कि एथिल आयोडाइड बनता है और हाइड्रोजन आयोडाइड अलग हो जाता है। बट तुमको यहाँ पे रिएक्शन ये वाली देनी है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी तुम्हारी। क्वेश्चन पूछा जाता है एथिल अल्कोहल से एथेन कैसे प्राप्त करेंगे, एथेन। तो आपको ध्यान रखना है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, ये तो क्या है लाल फास्फोरस भी मतलब फास्फोरस हाइड्रो आयोडिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो C2H6 प्लस क्या बनेगा तुम्हारा H2O बनेगा प्लस I2 जो होती है तुम्हारा आयोडीन वो अलग हो जाती है। तो ये हो गया तुम्हारा एथिल अल्कोहल का अपचयन। अब अगला तुम्हारा रासायनिक गुण है विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण तो इसमें आपको लिखना है 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब एथिल अल्कोहल की वाष्पों को तप्त कांपर पर प्रवाहित करते हैं तो एथिल अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। आप देखो अभी हमने आपको एक रिएक्शन बताई ऊपर कि एथिल अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड कैसे प्राप्त करते हैं, जब एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में। बट उससे भी सिंपल रिएक्शन ये तुम्हारी है, विहाइड्रोजनीकरण करते हैं किसकी उपस्थिति में, कांपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो हमें सीधा सीधा क्या मिलता है, एसिटाल्डिहाइड मिल जाता है। मतलब C2H5OH एरो कांपर की उपस्थिति रहेगी तुम्हारा 300 डिग्री का ताप रहेगा तो एसिटाल्डिहाइड CH3CHO मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। अगला तुम्हारा रासायनिक गुण है रासायनिक गुण नंबर 9। तो रासायनिक गुण नंबर 9 तुम्हारा है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से, यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड मतलब PCl से क्रिया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड मतलब PCl दे। तो इसमें आपको लिखना है एथिल अल्कोहल की फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्रिया कराने पर एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। एथिल क्लोराइड मतलब कि C2H5Cl प्राप्त। देखो जरा इसकी रिएक्शन, तो यहाँ पे C2H5OH तुम्हारा होगा एथिल अल्कोहल, इसके 3 अणु लिए गए हैं, इसी यहाँ पे 3 लगा है प्लस PCl थी। यहाँ पे 3 क्यों लगा है आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के 3 है। हमने आपको बताया था वहाँ पे मेथिल अल्कोहल में जब वहाँ पे CH3OH की क्रिया कराई थी तो वहाँ भी इसकी यही रिएक्शन थी। तो 3C2H5Cl बनेगा प्लस H3PO3, वहाँ पे तुम्हारा बना था 3CH3Cl बना था, बट यहाँ पे क्या C2H5 है तो C2H5Cl बन जाएगा और H3PO3 वहाँ भी निकल के आया था। यहाँ भी ये क्या होता है आर्थोफास्फोरस अम्ल, ये है तुम्हारा एथिल क्लोराइड। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि रिएक्शन है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है एथिल अल्कोहल से एथिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसको PCl3 से किया करा दो या PCl5 से। जो अगला तुम्हारा रासायनिक गुण है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो पेंटा मतलब 5 तो PCl5 से भी हम क्रिया करा सकते हैं। तो देखो इसकी रिएक्शन क्या होगी, इसकी रिएक्शन होगी तुम्हारे C2H5OH प्लस PCl5। तो इसकी जब रिएक्शन होगी तो बनेगा C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। अब POCl3 तुम्हारा होता है फास्फोरिल क्लोराइड और HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और C2H5Cl तुम्हारा क्या होगा एथिल
क्लोराइड हो गया। तो ये रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, क्या होता है जब में और कैसे प्राप्त होंगे। पूछा जाता है कि जब हम एथिल अल्कोहल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो आपको यही रिएक्शन उसमें लिखनी होती हैं। अब देखते हैं अगला गुण। तो अगला गुण है गुण नंबर 11, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, मतलब कि एथिल अल्कोहल की क्रिया हम थायोनिल क्लोराइड से कराएंगे। तो थायोनिल क्लोराइड का सबसे पहले आपको रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। तो उसका सूत्र होता है SOCl2। तो देखो जरा C2H5 हो गया तुम्हारा होगा एथिल अल्कोहल प्लस SOCl2 हो गया थायोनिल क्लोराइड। एरो लगाएंगे तो C2H5Cl बनेगा, मतलब एथिल क्लोराइड बनेगा। HCl अलग होगा और SO2 तुम्हारी क्या होती है सल्फर डाई ऑक्साइड गैस बाहर हो जाएगी। तो ये होगी इसकी रिएक्शन सिंपल सी। तो ये भी तुम्हारा एक रासायनिक गुण अलग है। ये रिएक्शन को तुमको डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं, ध्यान रखना। ये तुम्हारा डार्जेन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है कि जब हम एथिल अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो क्रिया के फलस्वरूप एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है तथा इस अभिक्रिया को डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। अगला गुण है तुम्हारा क्लोरीन से क्रिया। तो क्लोरीन वाला भी तुम्हारा इम्पोर्टेंट है, बट ये रिएक्शन तुमको कराया था जब हमने आपको बढ़ाया था क्या एथिल ब्रोमाइड की बनाने की प्रयोगशाला में जब पढ़ाई थी, जब ये रिएक्शन आपको कराया था वहाँ पे। सॉरी एथिल ब्रोमाइड नहीं, क्लोरोफॉर्म CaCl3 जब बनवाया था चैप्टर नंबर 9 में क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधियाँ, वहाँ पे ये रिएक्शन आपको हमने कराई थी। तो अगर क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि आपको नहीं आती तो चैनल पर उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आपको इसमें क्या करना होता है कि पहले हम एथिल अल्कोहल का देखो, एथिल अल्कोहल को यहाँ पे C1 C है, C2 हो गया, H5 हो गया, OH हो गया, इसको अलग अलग करके लिख लिया गया है प्लस Cl2। तो यहाँ बनेगा तुम्हारा CH3 CHO प्लस 2HCl बन जाएगा, मतलब कि एसिटल्डिहाइड पहले बनेगा, फिर एसिटल्डिहाइड की क्रिया कराएंगे क्लोरीन से फिर से, तो हमारे पास क्लोरल प्राप्त होता है CHCCl3 CHO प्लस 3HCl। अगर इसकी क्रिया हम करा दें बूझे चूने से तो हमारा क्लोरोफॉर्म बन जाता है। यही तुम्हारी वहाँ पे रिएक्शन थी। अगला रासायनिक गुण अमोनिया से क्रिया। तो अमोनिया से देखते हैं क्रिया करने पर क्या होगा। तो कह रहा है निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड कैसा होना निर्जल जल रहित जिंक क्लोराइड ZnCl2 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल अमोनिया से क्रिया कर एथिलअमीन बनाता है। तो ये तुम्हारे एथिलअमीन बनाने की विधि हो गई। अभी हम आपको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे एथिलअमीन बनाने की विधि, तो आपको यही रिएक्शन वहाँ पे बताएंगे। तो एथिल अल्कोहल था तुम्हारा C2H5OH क्रिया कराएंगे NH2NH3 अमोनिया से निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। देखो C2H5NH2 बनेगा और H2O बाहर हो जाएगा, C2H5NH2 यहाँ एक H बचा, एक H यहाँ, तो H2O बाहर हो गया। अगला रासायनिक गुण तुम्हारा गिगनार्ड अपकर्मक। तो ये भी रिएक्शन आप लोगों को करा चुके हैं। गिगनार्ड अपकर्मक क्या होता है CH3MgBr होता है, तो इससे तुम्हारा सीधा एल्केन बन जाता है। जाकर के देखो जरा C2H5OH प्लस CH3MgBr। तो यहाँ पे CH3 और ये जो है H ये साथ में आ जाते हैं और C2H5OMgBr साथ में हो जाते हैं। देखो जरा MgO C2H5Br ये एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाता है जाकर के। इसी प्रकार हम दूसरी रिएक्शन दे सकते हैं, यहाँ CH3 जगह C2H5 ले सकते हैं। तो कोई भी रिएक्शन हो आपको बस ध्यान रखना है कि मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या गिगनार्ड अपकर्मक होता क्या है। मतलब उसमें एक एल्किल समूह होगा और मैग्नीशियम होगा, ब्रोमीन समूह होगा या आयोडीन होगा या फ्लोरीन होगा, वही होता तुम्हारा गिगनार्ड अपकर्मक। हमने आपको जब पढ़ाया था एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधियाँ, सॉरी एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण, तो वहाँ पर हमने आपको गिगनार्ड अपकर्मक बना के दिखाया था कि गिगनार्ड अपकर्मक किस प्रकार बनाया जाता है। तो अगली आपकी रिएक्शन है डाईएजोथेन से क्रिया। ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डाईएजोमेथेन से क्रिया। तो सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए डाईएजोमेथेन का, तो होता है CH2N2। तो इसकी रिएक्शन कराएंगे तो डाई मेथिल ईथर बनता है C2H5OCH3। डाई मेथिल ईथर नहीं बनता यहाँ पे क्योंकि C2H5OCH3 है, तो एथिल मेथिल ईथर बनता है। तो इस रिएक्शन को भी आपको याद रखनी है कि जब हम एथिल अल्कोहल की क्रिया डाईएजोमेथेन से करते हैं तो एथिल मेथिल ईथर प्राप्त होता है। तो ये हो गया तुम्हारा रासायनिक गुण नंबर 15। अब देख लेते हैं अगला गुण। तो एथिल अल्कोहल का अंतिम और लास्ट तुम्हारा गुण है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है हैलोफॉर्म अभिक्रिया पर टिप्पणी दीजिए। तो आपको यही लिखना है जब एथिल अल्कोहल की किसी हैलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एवं कास्टिक सोडा या सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कराते हैं तो क्रिया के फलस्वरूप हैलोफॉर्म प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये भी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि जब एथिल अल्कोहल की क्रिया हम किसी हैलोजन से कराएं
और कास्टिक सोडा या सोडियम कार्बोनेट से कराएं तो क्रिया के फलस्वरूप हैलोफॉर्म प्राप्त होते हैं और यह क्रिया हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। ये रिएक्शन हमने जब आपको क्लोरोफॉर्म बनवाया था चैप्टर नंबर 9 में, जब रिएक्शन आपको हमने कराई थी। देखो यहाँ पे क्या होगा, C2H5OH होगा तुम्हारा एथिल अल्कोहल प्लस 4Cl2 क्लोरीन होगा, यही होता है हैलोजन तुम्हारा। अब यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट ले लो या कास्टिक सोडा, ये नहीं होता तुम्हारा कास्टिक सोडा और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है। दोनों रिएक्शन तुम्हारे सेम है, बस यहाँ पे क्या ये तत्व चेंज है। यहाँ पे तो ये भी चेंज है, तो यहाँ पे तुम सील यहाँ भी कर सकते थे, तो बनता है क्लोरोफॉर्म CHCl3 तुम्हारा क्लोरोफॉर्म प्लस 5NaCl बनेगा प्लस HCOONA प्लस 5H2, ये होगा तुम्हारा क्लोरोफॉर्म। ये होगा सोडियम क्लोराइड साधारण नमक जिसको हम बोलते हैं, ये होगा तुम्हारा HCOONA सोडियम फास्फेट हो गया। इसी बार इसमें देखो CSI3, तो ये होगा तुम्हारा क्लोरोफॉर्म होता है, ये आयोडोमेथिन होता है तुम्हारा, I3 लग जाता है तो आयोडोमेथिन हो जाता है। तो ये हो जाती है तुम्हारी हैलोफॉर्म अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण। तो इस रिएक्शंस को अपनी नोटबुक में ज़रूर सभी रिएक्शंस को लिखें और इसके नोट्स अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये चैप्टर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की वजह से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर PDF फाइल चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो हम आपको PDF फाइल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आपको मिल सकती है यदि आपको चाहिए तो। अब देखते हैं एथिल अल्कोहल के उपयोग। वैसे तो हमने एथिल अल्कोहल का उपयोग पिछली वीडियो में करा दिए थे, बट एक बार यहाँ आ गए तो फिर देख लो। तो यहाँ पे तुम्हारा एथिल अल्कोहल 5 या 6 उपयोग हैं, तो इसमें आपको लिखना है एथिल अल्कोहल का उपयोग तेल, वसा, पेंट, वार्निश आदि में विलायक के रूप में किया जाता है। मतलब तुम्हारा जो एथिल अल्कोहल होता है उसका उपयोग हम तेल, वसा, पेंट, वार्निश आदि में जो विलायक होता है उसके रूप में करते हैं। दूसरा तुम्हारा कि इसका उपयोग मेथिलेट स्पिरिट बनाने में करते हैं। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेथिलेट स्पिरिट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बताई थी, तो अभी तक वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें। अगला है पावा अल्कोहल में इसे प्रयोग करते हैं। उन्होंने आपको पावा अल्कोहल की परिभाषा ही बताई थी। तो पावा अल्कोहल बनाने में तुमको किसका प्रयोग करते हैं, एथिल अल्कोहल। अगला है एल्कोहलिक पेय पदार्थों के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब जो एथिल अल्कोहल होता है तुमको इसको शराब के रूप में लोग लेते हैं, इसलिए इसका प्रयोग पेय पदार्थों के रूप में करते हैं। अगला और लास्ट है घाव को धोने में जीवाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया। मतलब कि तुम्हारे पास कहीं घाव लग गया तो उसको धोने के लिए भी या जो डॉक्टर लोग होते हैं वो एथिल अल्कोहल का ही प्रयोग करते हैं। जैसे जो वहाँ पे जीवाणुनाशक पदार्थ होते हैं, यानी कि कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे जीवाणु वाले, वो सब क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य कर देना। और चैनल में यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट से संबंधित सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, सभी हिंदी मीडियम बोर्ड के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।